कि ये वाला प्रार्थना बहुत सुंदर, चलो गुरु के शरणिया जगवा से नाता तोड़ के, है ना, यहाँ कोई ना रहेगा माता पिता से नाता जोड़ के। ये प्रार्थना सब कोई गाते हुए उसमें चल रहे थे। बस हम लोग वहां पे गए। जब हम आपको गए तो आपको बताया जाए जी, उस दिन राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, वो एरोप्लेन से उतर रहे थे। तो हम लोग 3-4 बजे करीब मथुरा उतर गए। जब उतरे हाईवे पे तो गुरु महाराज ऐसे जनेऊ नहीं रहता था, अब धोती ऐसे किए, अपना हम सुना रहे हैं, मेरे सुनाने के लिए मेरे पास क्या है, इसलिए आप लोगों को तो बुरा नहीं ना लग रहा है। हम अपनी सुना रहे हैं, अपने गुरु महाराज का प्रेम अपने छोटे शब्दों में जिन्होंने दिया, तो उन्होंने ऐसा प्रेम दिया है, रंग चढ़ा दिया कि उतरने वाला नहीं है। और हम अपने केवल गुरु महाराज के हैं। संसार इधर हो जाए उधर हो जाए, एक शब्द एक वर्ड हम गुरु महाराज को छोड़ के मेरा कान नहीं सुन सकता दूसरे का, एक वर्ड नहीं। हम इतने वर्षों के बाद निकले हैं, आपको नहीं पता हम कहीं सत्संग में जाना छोड़ दिए। हम आपको मोबाइल दिखाएंगे कि हम पूरे YouTube पर सर्च करके मालिक का सत्संग रखे हैं। हम स्कूल में रहते हैं, लंच करते रहते हैं, वहां सत्संग सुनते हैं कि मेरा कान केवल गुरु महाराज को सुनेगा। प्रार्थना सुनते रहेंगे, बच्चियां सब जो है प्रार्थना लगा देंगे, वो सुनते हुए सो जाएगी। आवाज एकदम ताजा चाहिए। और मालिक को हम लोग को वही जरूरत है जो आजकल चचा जी माहौल है ना, बड़ी दुख लग रहा है मुझे कि क्या हो गया है संगत को, क्या हो गया है गुरु महाराज के भक्त को, कि मालिक के वचनों को पकड़ना था। जितना मालिक के सामने लोग आदेश का पालन नहीं किया, आज देख रहे हैं लोग इधर उधर भटक के इतना फुर्ती से काम कर रहा है। इतना तेजी तो गुरु महाराज के सामने करनी चाहिए, जो आज दूसरे के समक्ष जाकर आप कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। जो गुरु महाराज से नामदान ले लिए, वो गुरु के छोड़कर सपनों में भी कहीं किसी को नहीं टेकना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि एक बार गुरु ने नामदान दे दिया, हाथ पकड़ लिया, तो कोई माई की लाल की हिम्मत नहीं है जो उस जीवात्मा को पकड़ सके। गुरु महाराज कहे हैं कि बच्चा कि शब्द स्वरूपी संग है, होते न कभी दूर, धीरज राखिए चित्त में दिखेगा सतनूर। स्वामी जी हम अपने सामने का केवल बात बताएंगे जो हम सुने हैं। हमने जितना सत्संग मालिक है केवल सामने सुन लिया है ना चचा जी, हमने उनके वचनों को पकड़ा है। मालिक एक बार मंच पे बैठे थे और ऐसे कर रहे थे, देखो देखो ऐसे पकड़ो तो हवा में, ऐसे हाथ दोनों हवा में पकड़ तो पकड़ाएगा। तो शब्द स्वरूपी संग है, होते न कभी दूर, धीरज राखियो चित्त में दिखेगा सतनूर। ऐसे ही कहे कि गुरु महाराज कि तुम जो है गुरु को शरीर में नहीं देख पाओगे, लेकिन वो तुम्हें देख रहे हैं, वो हाजिर नाजिर है। इसलिए आज गुरु महाराज हम लोग के समक्ष है या नहीं है, लेकिन गुरु महाराज हर पल हर कदम हर क्षण लगे हुए हैं। और वो जो है अपनी दया कृपा बरसा रहे हैं, महसूस करने की जरूरत है। आज क्या मेरा जीवन का काम नहीं हो रहा है? आज तो उन्हीं को माथा टेकते चलते हैं, हर कदम पे चलते हैं, हर बात उन्हीं से कहते हैं, हर जगह उन्हीं की है। हमको मालिक के सामने मिले ना मिले क्या मतलब। आज भी मैं मथुरा अभी मिल के आई हूँ गुरु। अब तो हम कार्यक्रम नहीं जा पाते क्योंकि हमको 1 सप्ताह का समय चाहिए, स्कूल है, बच्चे भी है, थोड़ा छुट्टी की स्कार्सिटी हो गई है। तो जब हमको छुट्टी हो जाए, दशहरा दीपावली चल जाते हैं। अभी हमको 20 दिन की छुट्टी, तो 1 सप्ताह मथुरा बिता के आए। तो जाते हैं तो माथा टेकते हैं वहीं पे। गुरु महाराज तो हाजिर नाजिर है, हर जगह है। और जब तक मालिक बोले कि एक बार नामदान दे दिए, तुझे घर नहीं पहुंचाएंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं। अगर शरीर छूट भी गया तो यही भ्रम हो जा रहा है लोगों को। शरीर छूट भी गया तो गुरु महाराज फिर वो जानते हैं ना, हिसाब करता है इसका जन्म कहाँ देना है, उस वक्त के कौन से संत होंगे, किससे मिलाना है। आप सत्संग के वचन पढ़िए चचा जी। हमने आज यही हमने सोचा कि, और जहां भी जाते हैं प्रेमियों से यही कहते हैं कि हमको जो इतना भी अधूरा सवाल था ना सत्संग का, हम जब सत्संग सुनने लगे पूरे सवाल का जवाब मिलता चला गया है। हम आप लोगों पे फॉरवर्ड कर देंगे, खाली नंबर दीजिएगा। सब में हम VVI करके रखे हैं। अभी तो मतलब दांतों तले उंगली दबाइएगा। अभी तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमको यही नहीं शुरुआत समझ में आ रहा है कि इतना है, इतना वचन है कि लग रहा है हम इधर से शुरू करें, इधर से कहें, कितना कहें। सत्संग में पूरा वचन मिला है, अब कोई हिला नहीं सकता। हम बहुत प्रेमियों को देखे पुराने अपनी बात उसमें घुसेड़ दे रहे हैं। हमको मिलावटी नहीं चाहिए। गुरु महाराज का अक्षरशः एक एक वचन जब आप सुन लेंगे और जब आप पक्का रहिएगा, तो किसकी हिम्मत है आपको हिला देने की? बोलिए। कहीं भी रहेंगे आप अपने गुरु महाराज को याद करते रहेंगे, उनकी भक्ति करते रहिए, बेड़ा पार तो वो करेंगे। लेकिन अरजल गगरी की तरह ना इधर रहे ना उधर है, पेंडुलम की तरह किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है।
कहते हैं कि गुरु राजी तो करता राजी, अकाल कर्म की चले न बाजी। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कविता दास की, तीन लोक डर नाही। तीन लोकों में कोई डर नहीं है। अगर गुरु महाराज को हम मान रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं, तो जैसे हम वहां पे पहुंचे, गुरु महाराज का जनेऊ था, इसे हम पढ़ लिए थे, पूरा पत्रिका बहुत चाट गए। जाने से 1.5-2 महीने से पहले वो जितना देते जा रही थी, अमर संदेश, शाकाहारी, जैसे लगता था पहले मेरा भोजन है ना। हम पढ़ते जा रहे थे। अब पढ़ने के बाद तो अब बहुत सारा चीज तो हमको कोई जरूरत नहीं था छोड़ने का। बचपन से ना हम चाय पीते रहे, ना बिस्कुट खाते रहे, ना दूसरे घर का खाना पचता है, ना हम दूसरे घर का खाना खाते हैं। तो हमको कौन सा दिक्कत थी गुरु अपनाने में? कोई लगता था गुरु महाराज के जितना वचन सुन रहे, तो सब मेरा है, ये तो हम जानते ही हैं। लगता है कि तो हम तो सब पहले ही से जान रहे हैं, पहले ही से हम कर रहे हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम जब पढ़ते गए, बैठे थे गाड़ी में, तब भी हम पढ़ते जा रहे थे पूरा। तो हम उसमें लिखा था भोजन, हम किसी खा नहीं रहे थे, आपको गुड़ बात बता रहे हैं, पता नहीं क्यों रखे थे। लाख बैठी थी हमारे साथ, जिनके साथ जा रहे थे, अपने परिवार से हम अकेले गए थे। हम घर में सारी भाई बहन में छोटे, हमारे जुड़ने के बाद मेरे घर में सबको जुड़ा है, अनमदान मिला है। पहले मालिक मुझे खींचे, और सबसे बड़ा सौभाग्य कहिए कि हमारी बात को लोग मान लेते थे। घर में छोटा होते हुए भी कोई काम करता था लोग, तो पहले हमसे राय ले लेता था लोग कि बबी ये काम ठीक है ना? हाँ भैया ठीक है। हाँ हम मैंने माँ से सबको यही। तो उसमें लिखा था कि सटरस खटरस, मतलब नहीं होता है कई तरह का, कि इतना चटरस लिखे थे मालिक कि चटरस खटरस सटरस, कि इस तरह का अगर जीभ के स्वाद का भोजन करते हो तो साधन भजन नहीं बनेगा। हम अभी ट्रेन में पहला बार बैठ रहते हैं, हमको सादा भोजन, हम कहे अच्छा, लोग दे रहा था खाओ ना, हम ना ठीक है, हम तो रखे हैं ना, हमको हमारे पास है। जब वहाँ पहुंच गए तो मालिक को प्रणाम किया। पढ़ लिए थे पत्रिका में कि संत महात्मा के चारों तरफ रोम रोम में आंख होता है। तो हम दिमाग में बैठ गया कि मालिक उधर घूम के बैठे तो क्या हो गया, मालिक का पीठ दिख रहा था। हम वहीं से प्रणाम किए कि मालिक हमको देख रहे हैं। इतना दिमाग में बैठ गया कि मालिक के तो रोम रोम में आंख है, हमको मैंने हिला नहीं सकता था। लोग यहीं से हम ठोक लिए थे कि हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं, महाप्रभु का दर्शन होगा। तो हम गए, प्रणाम किए सब लोग। हम जल्दी से टेंट में, पूर्वी चंपारण का टेंट उधर लगता था स्कूल की तरफ, जल्दी से अपना रखे। हम कह रहे हैं जल्दी हाथ पैर धो, चलो चलो जल्दी सत्संग में। एरोप्लेन आया, सब लोग दौड़ने लगा कि एरोप्लेन आ रहा है। हम भी दौड़ने लगे। हम बोले सुनो, हम उससे कहे हम एरोप्लेन के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, हम अपने गुरु महाराज के लिए जा रहे हैं। हाँ ठीक है चलिए दीदी। अब सबको था कि नया जीव को नहीं होता था, पहले खूब पकड़ के ले चलिए। तो सबको लगता कि दीदी जा रही है नमदान लेने, इनको तो पहले ही से श्रद्धा है ही। हमको तो हम ही खुद सवाल करते थे, वो सबको मोड़ना नहीं पड़ा हमको। तो हम बोले ठीक है, लेकिन हमको जो भी आदर भाव से वो सब ले गया। तो जा गए तो दूर से प्रणाम किए, तब तक मालिक उठ गए। अब हुआ कि आज तो दर्शन केवल हुआ, अब कल नमदान लेना है, तब देखिए कल की बात। अब सुबह उठे, हम कहे कि दीदी मंच के आगे हम लोग को बैठना है। मगर ठीक है चलो, कैसे चला जाए। भोरे में 3-4 बजे उठ गए कि एकदम मंच के सामने बैठेंगे, कॉपी कलम ले लिए कि नमदान लेना है। ठीक है अच्छा, जाके बैठ गए मंच के सामने। इस साइड में मंदिरवा है, उस साइड में बैठ गए हम लोग। अब वो सब आगे बैठे, हम पीछे बैठ गए एकदम अच्छा से। अब उसके बाद उनका इंतजार होता रहा, अंदर में याद करते रहे, खूब करते रहे। जब मालिक आए तो जैसे मंच पे आए तो जय गुरुदेव सब कोई बोला। मेरा जुबान बंद हो गया था, ताला लॉक, मुंह बंद, केवल हृदय पुकार रहा था अंदर से। मालूम नहीं क्या हो गया था, हम जय गुरुदेव भी नहीं बोल पाए। केवल मतलब भाव से, मतलब हम कहे ना, गला पूरा रूद गया था मेरा बस। किसी को पता नहीं चल रहा था, सब आगे बैठे थे, हम पीछे बैठे थे। मालिक जब आए तो एकदम जैसे लगा कि मालिक को तो हम पहले ही से जानते हैं, पहले ही से देखे हैं, एकदम बहुत प्रेम उमड़ा। तो हम बैठ गए, मालिक सत्संग सुनाने लगा, गाय प्रार्थना कि सतगुरु सतनाम तुम लाखों प्रणाम। हम दोहराते गए, दोहराए या ना दोहराए, हमको मुंह बंद था। तो मालिक कह रहे हैं, कहा आज हम नमदान नहीं देंगे, कि इसमें बहुत प्रेमी रो रहे हैं, अब बहुत प्रेमी भक्त आए हैं, है ना। अब बहुत प्रेमी अभी आ रहे हैं, सब ट्रेन में चढ़े हैं कि बच्चा मैं कल नामदान दूंगा। अब तो और भी हमको झटका लगा। और मालिक के नाम से हम सेवा निकाल के आए थे। ऐसे ही हाथ में केवल रुमाल रखने की आदत थी, परसों नहीं रखते थे कि पैसा रखे, हाथे में लपेट के लाए थे। जानिए रहे हैं कि पैसा का कितना कमी था, हमको जितना अपना था हिसाब से चल दिए थे लेके, हम इतना देंगे। मंदिर के नाम से सोच के दोनों मिला के रखे थे। तो मालिक कहे कि आज हम नहीं देंगे। तो हम बहुत भारी मन से
पूर्वी चंपारण की तरफ हम लोग मालिक उठ गए, हम चलने लगे उनकी महिमा सुनते हुए। तो हम मन में यही विनती की अंदर से कि ठीक है। एक दिन पहले याद आया, जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन हम कहे उससे कि देखो कही थी कि बाबा जी से हम मिलाएंगे, दर्शन होगा, आप माथा रखेंगे, हाथ आमने सामने भेंट होगा। तो क्या हुआ? तो करिए क्या, तो कही अपने चाचा से, तो वो कह रहे हैं का, उनको बता दिए कि हाँ इतनी बड़ी में कहाँ संभव है, लाखों करोड़ों की भीड़ में। वो हमसे करे दीदी कह रहे हैं चाचा कि बाप रे इतना करोड़ों भीड़ में, जबकि देखिए वो लोग अध्यक्ष थे, कुटिया में जा रहे थे, तब भी देखिए बराबर तो जाते ही थे ना सेवा देने, कुछ भी करने। फिर भी हमारे पास ये शब्द आया कि नहीं नहीं बाप रे इतनी भीड़ है, दूर से देखो यही बहुत है, कि बाबा जी से कहाँ कोई मिल पाएगा, ये ऐसे नहीं संभव है। वो हमको कही, हमें लग गया बहुत धक्का सामे को। वो तो पहले एक दिन बाद में हम ना गए नामदान लेने के लिए, लिख कर कॉपी कलम सब। तो हम कहे कि ठीक है, हमको बात लगा और मन में विनती की, उससे कुछ नहीं कहे। हमने मन में प्रणाम किया। इतना प्रेम उसको बयान कोई कर सकता है? हमको तो लगता है कि मालिक हमको पहला प्रेम दीजिए, वो कहाँ से सुखा दिए है ना। हम कहे कि प्रभु आप प्रभु हैं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। हम डायरी पूरा लिख के रखे हैं। अब आने वाले वक्त में बच्चे अपना पढ़ेंगे या जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, लो आपको बता दिए। हमने एक एक मिनट का लिखते थे पूरा डायरी, कै बज के कै मिनट पर पहले से मालिक क्या सत्संग सुनाए हैं, क्या वचन है, क्या कह रहे हैं, हम कहाँ मिले, कौन क्या किया, हर एक चीज। तो हमने विनती किया कि प्रभु आपके खुशी में मेरी खुशी है, अगर आपकी यही मर्जी है मुझे दर्शन सामने से नहीं देना तो कोई बात नहीं, हम खुश हैं। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बात कहाँ से आ रही थी अंदर में, इतना संतोष। अब बच्चा आदमी, हम कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है मत दीजिए दर्शन, आपकी खुशी में है। और हम कह दिए कि गुरु और भक्त के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में तीसरे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मीडिएटर तीसरे नहीं चाहिए। अगर भगवान है प्रभु और हम भक्त हैं तो इसमें तीसरा की क्या जरूरत है माध्यम बनाने की। उनको मेरी पुकार जा रही है, अगर मालिक को दर्शन देगा तो मेरे पास आएंगे, और नहीं देंगे तब भी खुश है, क्योंकि वो तो प्रभु है। हमने यही ठान लिया, बस चुप। और उसके बाद जब मालिक है आज नामदान नहीं देंगे, सब कोई टेंट की तरफ बढ़ने लगा। मैं ठीक है, सब कोई बढ़ने लगे।